नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ शिव की भक्ति यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ व्यूअर्स का कहना था कि मुझे पितृ साधना करनी है, पितृ पक्ष आ रहे हैं। तो आखिर अच्छी बात है, करो पितृ साधना करो, अच्छी होती है क्योंकि पितृ घर के पहले देवता वही होते हैं। अगर वो प्रसन्न है तो उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, गृहस्थ एकदम स्वर्ग जैसा बन जाता है। और जिस घर में पितृ नाराज़ होते हैं वह नकारात्मक शक्ति भर भर के भरी होती है। मतलब घर के पितृ जो होते हैं उनकी शक्ति इतनी होती है कि उनके आगे देवता भी नतमस्तक होते हैं। तो संन्यास में तो पितरों को कम ही माना जाता है, पर ठीक है, माना जाता है थोड़ा बहुत भी, वो भी। पर संन्यास है वो अलग बात है, छोड़िए उसे। हम गृहस्थ की बात करते हैं। गृहस्थ में मैं आज आपको एक साधना देने जा रहा हूँ, इसका नाम है पितृ साधना। और इस साधना को करने से आपके घर में पितर आएंगे और आपसे संतुष्ट होकर आपको खूब सारा आशीर्वाद और आपको सुख समृद्धि प्रदान करके जाएंगे ही नहीं, पहली बात घर ही में वो बसे रहेंगे, आपके घर में उनका निवास हो जाएगा। और जिस घर में पितर निवास करते हैं उस घर में नकारात्मक शक्ति आ ही नहीं सकती। आप जो साधनाएं करेंगे उसमें आप सफलता पाएंगे, जो प्रयोग टोटका करेंगे उनमें उसमें सफलता पाएंगे, जो तंत्र करेंगे उसमें सफलता पाएंगे। पितरों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो अब मैं आपको साधना का विधान बता देता हूँ। पितृपक्ष का जो पहला दिन होगा उससे आपको साधना शुरू करनी है। रात को 9:30 बजे या आप सुबह भी बैठ सकते हो। इसके बाद अगर कोई साधना नहीं कर पाता ये, तो एक छोटा सा प्रयोग बता दूंगा इसी साधना से जुड़ा हुआ, वो कर लेना डेली। वरना तो मैं अभी साधना ही बता रहा हूँ। सुबह कर सकते हो या सुबह मैं टाइम बता दूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, 4 बजे से 5 बजे तक के आसपास का होता है। तो इस बीच में आप ये साधना कर सकते हो। और एक और समय है जब आप साधना कर सकते हो, वो है रात का समय। रात को जब सब सो जाएं, यानी 9:30 बजे के बाद। या अगर आपके घर में कोई जल्दी नहीं सोता है तो कोई बात नहीं, इसका भी हल है, किसी एकांत कमरे में बैठ के साधना कर लो। हाँ, ये लोग सोचेंगे, एक और सवाल का जवाब दे दूं कि ये लोग सोचेंगे कि चौकी तो कहीं और लगी है, मैं साधना बैठ के कहीं और कर रहा हूँ। नहीं, ये कुछ नहीं होता, उसी घर में बैठ के कर रहे हो ना। बस फिर जैसे मान लो चौकी इस कमरे में लगी है, ठीक है, इस कमरे में सब घूमते फिरते हैं, मंदिर भी वही है, साधना वहाँ नहीं कर सकते। ये वाली साधना एकांत है, ठीक है, मान के चल लो एकांत वाली साधना है। तो कोई एक ऐसा कमरा ढूंढ लो जहाँ कोई ना आए, गेट बंद कर लो और अपनी साधना शुरू कर दो। साधना शुरू करने के बाद बस मैंने, आप मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे साधक देखे हैं जो अकेले में डरते हैं, जहाँ कुछ होता भी नहीं वहाँ भी डरते हैं। मतलब हद है भाई। मतलब जैसे मान लो बैठ जाएंगे, सात्विक साधना करेंगे, मतलब मान लो गेट बंद करके बैठेंगे, सात्विक साधना करेंगे, ठीक है। आसपास से अगर कोई दीवार के धक्कने की आवाज़ आ गई, मतलब जैसे कोई दीवार पे दूसरे घर के लोग अपनी दीवार पे कुछ करते हैं तो यहाँ आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आ गई ना, उठ के भाग जाएंगे। ऐसा सबसे पहले करना ही नहीं होता है। कोई भी साधना करने से पहले शिव साधना करनी आवश्यक होती है। शिव साधना क्या, किसी भी महाविद्या की साधना कर लो, ठीक है, वो करना आवश्यक होता है ताकि वो मंत्रों की शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर सके। और भाई पहली बात, इतना डरने की ज़रूरत है ही नहीं। शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करती है। सात्विक करोगे ना, कुछ नहीं करेगी, बस आपको डराने की कोशिश करती है। पितरों की साधना में ऐसा कुछ नहीं है। पितर, वो तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा था, पितर तो बिल्कुल कोई आएगा ही नहीं, कोई नहीं आएगा। बस आपके मंत्र जब आपके पितरों तक पहुंचेंगे, आपके पितर संतुष्ट खुश और आपके घर में आएंगे, रात को आपको दर्शन देंगे, बस इतना है भाई। ये डराने वाला कोई नहीं आता है, ठीक है। तो 2 टाइम मैंने बता दिए हैं आपको, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का और रात को जब सब सो जाएं, ठीक है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले एक चौकी लगाओ। चौकी लगाने के बाद उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाना है,
अपने पितरों के प्रतीक के लिए एक चावल की ढेरी लगानी उस पर, मतलब स्वास्तिक बना सकते हो, चावल की वो लगा सकते हो। वैसे स्वास्तिक बना दो तो वो अच्छा है, पितर मान के चल लो। और बगल में 5 चावल की ढेरी लगा दो, मतलब चावल के जो छोटे छोटे वो है वो बना दो, ठीक। और उनको भोग में आप खीर पूड़ी दे सकते हो, मिश्री दे सकते हो, और आपके पास कुछ भी नहीं है तो चीनी दे सकते हो। और पानी ज़रूर पिलाना। पानी में वहाँ पे एक लौटा पानी जिसमें गंगा जल मिला होना चाहिए, वो रख लेना, वो ज़रूरी है। और आप देसी घी या तिल के तेल का दीपक जला सकते हो, और सरसों के तेल का बिल्कुल भी नहीं जलाना, सात्विक साधना है। तिल का तेल या फिर वो तिल का तेल और घी, देसी घी का दीपक जला सकते हो। देसी घी नहीं तो कैसा भी घी होता है, ठीक है। तो दीपक जलाने के बाद आपको सबसे पहले अपने गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन, अगर आपके गुरु नहीं है तो आप मेरे को बताइए, मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा भगवान शिव को गुरु कैसे बनाएं। और ऐसा नहीं है, ये वैसे नहीं बताऊंगा कि गुरु मान लिया तो गुरु बन गया, ऐसा नहीं। ऐसा तो भी ठीक है पर ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छे लेवल का वो आप दर्शन देंगे, आपको गुरु मंत्र देंगे इस लेवल का। तो आप मेरे को बताइए तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले गुरु नहीं है तो भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय की कम से कम 5 माला करें, ठीक। फिर गणेश जी को प्रणाम करें, गणेश जी अग्र पूजा के अधिकारी हैं, उनको प्रणाम करें। उनकी वक्रतुंडाय होम, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मंत्र, वक्रतुंडाय होम। इस मंत्र की एक माला तो करनी है, या हाँ एक माला तो कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हो क्या, करनी ही है, ठीक है। फिर भैरव बाबा को नमन करना है, उनको ओम भम भैरवाय नमः या फिर बटुक भैरव जी को नमन करो। ओम बम भैरवाय नमः की 21 या 11 बार पढ़ लो। माला नहीं करनी, 21-11 बार पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। फिर एक माला भी कर सकते हो एक। फिर आप माता दुर्गा, माता आदिशक्ति जी को प्रणाम करो, और ओम दुम दुर्गाय नमः चाहो तो इसका 11-21 बार पाठ कर सकते हो। तो और फिर आपको जो मंत्र आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसे कहते हैं पितृ गायत्री मंत्र। इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 11 या फिर 21 माला करनी है। मिनिमम 11 है, मैक्सिमम 21 है। मैक्सिमम तो कितनी भी रख सकते हो, 51 और 11, 21, 51। वैसे तो 51 के आगे तो कोई गृहस्थ जा ही नहीं पाएगा, हो सकता है कोई चला जाए, वैसे तो कोई नहीं जा पाएगा। तो मंत्र ही ऐसा है, मंत्र ऐसे ही होते हैं, शब्दों का खेल है। मंत्र सिर्फ शब्द है, और आपका भाव प्रधान होना चाहिए अपने पितरों को। ऐसे समझो कि पितर आपकी उसी चौकी पर बैठे हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे पहली बात, साधना सब कुछ शुरू करने, अगर साधना सुबह के टाइम कर रहे हो तो साधना संपूर्ण होने के बाद जब सूर्य उदय होगा, क्योंकि आप 5 बजे तक साधना आपकी ख़त्म हो जाएगी। 5 बजे तक साधना ख़त्म होने के बाद 5:30 बजे के आसपास सूर्य उदय होगा। तो सूर्य उदय होते ही आपको एक लोटा जल, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के, थोड़ा सा सिंदूर, और लोटे के कोने जहाँ से पानी गिरता है ना नीचे, जहाँ से आउट कहते हैं, आउटलाइन, जहाँ पर लोटे के कोने में थोड़ा चंदन लगा देना है। जैसे कि पानी गिरे तो पानी चंदन को छूते हुए नीचे गिरे और चंदन ख़त्म हो जाए, ठीक है। चंदन ऐसे लगा दो और जल चढ़ाओ, और इसी मंत्र को पढ़ते हुए जल चढ़ाओ। ये प्रयोग बता रहा हूँ, जल चढ़ाओ, ठीक है। अगर साधना नहीं कर सकते तो ये करो, साधना कर रहे हो तो भी करो, ठीक है, ये भी करो। तो इसे चढ़ाओ और एक लोटा जल फिर से भरो कहीं से, अगर टोटी है आसपास उससे भरो, या लेके जाओ साथ में। और उससे थोड़ा हाथ में जल लेकर सूर्य की ओर हाथ से छिड़कना और बोलना है, मेरे पितरों स्नान करो, मैं अपने पितरों को स्नान कराता हूँ। तो ऐसा करके वो भी लोटा जल 3 बार छिड़क के और पूरा जल चढ़ा देना है।
फिर उसके बाद खड़े खड़े 3 बार इसी मंत्र को बोलते हुए, और सूर्य मंत्र या सूर्य बीज मंत्र जिसे कहते हैं, ओम सूर्याय नमः, इसको बोलते हुए 3 बार घूम जाना, मतलब 3 बार खड़े खड़े घूम जाना। ठीक है। फिर उसके बाद घर आ जाना वापस, जैसे छत पे गए होंगे पक्का, छत से नीचे आ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ। अगर साधना कर ली है तो बस फिर प्रणाम कर लो अपने पितरों को, भोग लगा दो। ठीक है। भोग भी किस पर लगाना है? भोग रात को लगाना है। और किस पर लगाना है? अंग्यारी पे भोग लगाना है। जब तक साधना चलेगी अंग्यारी पे भोग लगाना है, क्योंकि पितृपक्ष है, इतना तो करना पड़ेगा भाई, साधना ही है, बहुत अच्छी साधना है, करना पड़ेगा, सात्विक है। ठीक है। और भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बाद में बचता है उसमें से कुत्ते को खिला दो, 2 पूरी कुत्ते को खिला, 5 पूरी बनानी है, चाहो तो 5 पूरी बना सकते हो, नहीं तो चीनी का लगा दो। चीनी जो प्रसाद बचेगा उसे किसी चीज़ में मिलाकर थोड़ा सा कुत्ते को खिला दो, थोड़ा सा गाय को खिला दो, थोड़ा ऊपर छत में किसी चीज़ में मिलाकर कौवों के लिए रख दो, कौवा खा लेंगे। और ऐसी बांट दो, खुद नहीं खाना, खुद नहीं खाना। ऐसा ऐसा मत सोचना कि खुद खा लूँ थोड़ा सा, नहीं, खुद नहीं खाना, कोई भी प्रसाद खुद नहीं खाया जाता, सबसे पहले बांटा जाता है। ठीक है। तो साधना ऐसे 11 दिन संपूर्ण होने के बाद आपको हो सकता है बीच बीच में पितरों के दर्शन हो जाएं। वैसे तो एंड में होंगे ही, जब साधना संपूर्ण हो जाएगी रात को पितरों के दर्शन होंगे, और इससे आपके पितर हमेशा तृप्त और संतुष्ट रहेंगे आपसे। तो आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो शिव को गुरु बनाने के लिए चाहिए तो मुझे कमेंट करें इस वीडियो पर, और हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, हर कमेंट का मैं आंसर भी देता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुँचे। और आप हमारी पहले की वीडियो देख सकते हैं, मैं अभी और वीडियो बनाऊंगा साधनाओं पर। अभी मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा कि शिव को गुरु कैसे बनाएं। तो जब तक के लिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। तो सब मेरे साथ बोलेंगे एक साथ, जय भोले बाबा की।